Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rakesh नेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में हमारा लास्ट लेक्चर था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आप कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले रिड्यूस करोगे किसमें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कैसे पहले उसका वेरिएबल सेपरेट करोगे और देन इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। तो चलते हैं, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लेट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दी हुई होगी तो आप उसका वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वर्किंग रूल पता होने चाहिए। तो मैं आपको पहले वर्किंग रूल लिखा देता हूँ। वर्किंग रूल, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई, इसको आपको क्या सपोज करना है, कोई वेरिएबल सपोज करना है। जैसे सपोज लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, आपने क्या सपोज करा, वी, और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वी सपोज करा। ओके, आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड पुट these values in डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से आपने क्या करना है, इसको इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और उस वैल्यू को कहाँ रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है। ओके, तो ये आपका पहला स्टेप रहेगा। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करोगे उसके बाद आपको वेरिएबल सेपरेट करना है। सेपरेटिंग वेरिएबल्स। एंड स्टेप नंबर थ्री, आफ्टर separating variables, then integrate integration integration and get solution get solution। तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना है और आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसको समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, प्रॉब्लम वन, क्वेश्चन वन। जैसे आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सॉल्व एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर।
ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर x और y क्या है, कंबाइन है। आप डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास x और y क्या है, एक साथ कंटेन कर रहे हैं या एक साथ आ रहे हैं। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए आपको इस तरीके से, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये इस फॉर्म का है। आप अगर इस पर ध्यान देंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है। ax प्लस बी वाई इस टाइप का ये आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन। सबसे पहले आपको x प्लस वाई, इसको क्या मानना है, एक नया वेरिएबल v। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएशन करिए। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx एंड v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx। ओके, अब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, dy ओवर dx। तो यहाँ से आप dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करिए। dy ओवर dx इक्वल टू dv ओवर dx माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। देन स्टेप नंबर 2 क्या कहा था, स्टेप नंबर 2 में आपको dy ओवर dx की वैल्यू कहाँ पुट करना है, जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको यहाँ पे dy ओवर dx की वैल्यू पुट करना है और ये भी x प्लस वाई की वैल्यू भी पुट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड dy ओवर dx इन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए। आपके पास क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई थी, v स्क्वायर। उसके बाद क्या था, dy ओवर dx, और dy ओवर dx की वैल्यू क्या निकाली आपने, dv ओवर dx माइनस 1। तो ये आएगा आपका dv ओवर dx माइनस 1 इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर। सॉल्व करिए, v स्क्वायर dv ओवर dx माइनस v स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। v स्क्वायर dv ओवर dx इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ओके, देन वेरिएबल सेपरेबल करिए, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, दिस इंप्लाइज v स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx। आपने क्या किया, dx को इस साइड ले गए और ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को नीचे ले आए। तो इस तरीके से आपका वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका वेरिएबल है और आपको पता है जब ऊपर वेरिएबल हो तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला आपके पास नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसमें वी स्क्वायर में ए स्क्वायर को ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। और नीचे क्या था आपका, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आप इसका अलग अलग क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर
और यहाँ भी क्या करिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी, ओके, एंड दिस इज dv, dv इक्वल टू dx, ओके। अब यहाँ से आपको क्या फायदा होगा, यहाँ से आपको ये फायदा होगा कि आपका ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, दिस वैल्यू इज कैंसल्ड बाय दिस, ये आपका निकल के आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एंड डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब आपका वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है और आपका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वन डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी माइनस ए स्क्वायर का कॉन्स्टेंट है, आपके पास क्या बचा, डीवी ओवर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए, दिस इज द फॉर्मूला इक्वल टू एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। तो अब आप रिप्लेस करिए v की वैल्यू, यहाँ से सॉल्व करिए इसको, एक ए से क्या होगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा, एक ए बचेगा, तो आपके पास 1 ए बचा, तो दिस इंप्लाइज v माइनस ए टेन इनवर्स v ओवर ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। v की वैल्यू रिप्लेस करिए, v की वैल्यू क्या थी, आपके पास x प्लस वाई थी, माइनस ए टेन इनवर्स v की वैल्यू x प्लस वाई ओवर ए एंड x प्लस सी, x इज कैंसिल्ड बाय x, तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, फाइनल सोल्यूशन जो आया वो निकल के आएगा y माइनस ए टेन इनवर्स x प्लस वाई ओवर ए equal to C. This is the solution of given differential equation. Okay? एक दूसरी प्रॉब्लम को देख लेते हैं, क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, तो दूसरा प्रॉब्लम ये है, सॉल्व सॉल्व डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है। सोल्यूशन, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखिए, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक x plus y. Suppose this is equation number 1. Now, क्या बताया था आपको, आपको बताया था कि x plus y को क्या पुट करिए, एक नया वेरिएबल, पुट x plus y इक्वल टू t। आपने x plus y को एक नया वेरिएबल t पुट करा, कुछ भी कर सकते हैं आप, t v कुछ भी, एक नया वेरिएबल पुट करना है। अब इसका डेरिवेटिव करिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, y का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स एंड टी का डिफरेंशिएशन डी टी ओवर डी एक्स। उससे वही आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स की, यहाँ से आप निकाल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आएगा डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप इस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करिए, इक्वेशन नंबर 1 में, और x प्लस वाई भी, y की वैल्यू भी पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका क्या बनेगा, डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू सेक टी। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा डी टी ओवर
dx minus 1 equal to sec t. Okay, this implies dt over dx equal to sec t plus 1. Okay, now इसको आप लिख सकते हैं dt over dx इक्वल टू sec t को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos t, क्योंकि cos t का उल्टा क्या होता है, sec t होता है, +1. अच्छा, आगे देखिए, दिस implies dt over dx इक्वल टू 1 प्लस cos t ओवर cos t. आपने क्या किया, एलसीएम लिया, यहाँ पे cos t और 1 का cos t आएगा, 1 प्लस cos t यहाँ चला जाएगा. अब आपके पास, आप इसका वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं. ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए, आप dt को यही रहने दो, cos t को यहाँ ले जाइए, cos t ओवर 1 प्लस cos t, तो cos t ओवर 1 प्लस cos t and dt equal to dx. Now वेरिएबल्स आर सेपरेबल, वेरिएबल्स क्या हो चुके हैं, सेपरेबल हो चुके हैं. अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रेशन इसका हो नहीं पाएगा, आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे. तो आप क्या करिए, आप यहाँ पे cos इसके एंगल में 2 से डिवाइड भी करिए और इंटू भी करिए. ओके, फुल अपॉन, यहाँ भी सेम काम, 1 प्लस cos 2 से इंटू भी करिए और डिवाइड भी करिए, and this is dt equal to dx. Now integration छोड़ दिया, integration and this is integration. Okay, देखिए, this is integration and this is integration. अब आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करिए. cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, t/2 है, t/2 -1 फुल अपॉन, यहाँ भी सेम काम, 1 प्लस cos 2 थीटा की जो कितना है, t/2, 2 cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब t/2 और -1 इक्वल टू x प्लस सी, एक कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ इसका इंटीग्रेशन. यहाँ से क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल, आपके पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो बचेगा इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर t/2 फुल अपॉन, देखिए 2 cos स्क्वायर t/2 एंड 2 cos स्क्वायर t/2, आप सेपरेट इसका डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं वही काम कर रहा हूँ. 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर t/2 इक्वल टू, एंड यहाँ पर dt भी था, आपके पास क्या था, dt भी था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt भी आ जाएगा और x प्लस सी.
Now this is cancelled by this. ओके, वो भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पर क्या बना, 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt के रिस्पेक्ट में t होता है, माइनस यहाँ से आपका हाफ, और ये बनेगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू। कॉस स्क्वायर टी बाई टू क्या होता है, सेक स्क्वायर टी बाई टू, और इंटीग्रेशन था इसका, और डी टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इम्प्लाइज टी माइनस हाफ सेक स्क्वायर टी बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 टी बाई टू, क्योंकि आपको पता है कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो उसका उल्टा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा, और x की जगह आपका टी बाई टू है। ओके, इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू रिप्लेस करिए। टी की वैल्यू क्या ली थी आपने स्टार्ट में, टी की वैल्यू ली थी आपने एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई माइनस हाफ 10, टी की जगह एक्स प्लस वाई ओवर 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास, तो निकल के आएगा, निकल के आएगा y माइनस हाफ 10 एक्स प्लस वाई over 2 equal to C. This is the solution of given problem. तो आप इस तरीके से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसके लिए मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। आप एक काम करिए, इसमें ठीक है, एक और प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम रहेगा। आपके पास क्वेश्चन दिया है, सॉल्व एक्स प्लस वाई dx minus dy equal to dx plus dy. Okay, this is the problem solution. सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पहले इसको इंटू करिए, तो क्या मिलेगा, x dx। एक काम करिए आप, कुछ सीधा इंटू करिए, x प्लस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई का dx के साथ करा, ठीक है ना, माइनस x प्लस वाई डी वाई इंटू हो चुका है, और इनको इस साइड ले आइए, माइनस डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू 0। ओके, ना आप देखिए यहाँ dx है, यहाँ dx है, तो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, dx कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, और यहाँ से क्या बचेगा, -1, -1 और dx। यहाँ देखिए इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, dy, और माइनस भी कॉमन है, तो माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या बचेगा, +1, एंड dy इक्वल टू 0। अब इसको एक काम करिए, x प्लस वाई -1 dx इक्वल टू क्या बनेगा, x प्लस वाई +1 dy।
और यहाँ से x प्लस वाई प्लस वन को इसके अपॉन में ले आइए, तो हमारे पास जो निकल के आएगा x प्लस वाई माइनस वन अपॉन x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू डी वाई ओवर yes dx. This is the differential equation. Now आपको पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आप एक काम करिए, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक। ये हम्म, बढ़िया। कहाँ तक पहुँचे थे आप? आप पहुँचे थे यहाँ तक, डी वाई ओवर डी एक्स। हम थे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स। ओके। नाउ यहाँ से आप एक काम करिए, x प्लस वाई को पुट करिए एक नया वेरिएबल t, ठीक है। पुट x प्लस वाई इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करिए। x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? वन, और y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालिए, ये आएगी आपके पास डी टी ओवर डी एक्स माइनस वन। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुटअप करिए, x प्लस वाई की जगह v, तो ये बनेगा आपका v माइनस वन, v प्लस वन इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स माइनस वन। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये बनेगा आपका v माइनस वन ओवर v प्लस वन इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स माइनस वन। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब देखिए, आप क्या करोगे, आप v माइनस वन ओवर v प्लस वन, तो माइनस वन है, उसको इस साइड ले जाओगे, आपके पास बनेगा डी टी ओवर डी एक्स। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ नीचे वन है, इसको एलसीएम लीजिए, बनेगा आपके पास v माइनस वन प्लस v प्लस वन
ओवर v प्लस वन, वन से माइनस वन से वन कैंसिल, और ये बचेगा आपके पास डी टी बाई डी एक्स। v प्लस वी, टू वी, टू वी ओवर v प्लस वन इक्वल टू डी टी ओवर, सॉरी, आप आपने क्या पुट करा था? आपने टी पुट करा था। हाँ, आपने क्या पुट करा था? एक्स प्लस वाई की जगह टी पुट करा था, तो यहाँ पे टी आएगा। ओके, वी नहीं टी था, वी को टी से रिप्लेस करिए। देखिए, टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी प्लस वन, टी प्लस वन, टी, and this is t, this is t, t plus t, 2t, and t plus 1. Okay, and this is dx. Now, अब आप क्या करोगे? आगे देखिए, आगे देखिए, इसको आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आप वेरिएबल सेपरेबल करोगे। आप टू टी को कॉन में ले जाइए, टी प्लस वन को ऊपर ले जाइए, तो क्या बनेगा? और डी एक्स को इस साइड ले जाइए, तो ये बनेगा आपके पास डी एक्स इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टू टी एंड डी टी। ओके, ओके, सही है ना? ठीक है, या आप एक काम कर सकते हैं, सू को यहाँ से, ओहो, इस टू को यहाँ से रिप्लेस करके आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो यानी कि आपने क्या किया, टी प्लस वन को यहाँ ले गए और टी को नीचे ले आए, तो आपके पास ये बचेगा। ठीक है ना? अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल हो चुका है सेपरेबल। दिस इज इंटीग्रेशन साइन, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेशन साइन। तो टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टू डी एक्स का टू एक्स होगा, और प्लस एक कॉन्स्टेंट प्लस। अब जो आपके पास टास्क है, वो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे? एक काम करिए, टी से टी डिवाइड करो, कितना आएगा? वन आएगा, प्लस, और यहाँ डी टी बाई टी आएगा, तो ये बनेगा वन बाई टी, और यहाँ बनेगा आपका डी टी। ये कितना बचेगा? ये आएगा टू एक्स प्लस सी, वन डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी प्लस डी टी बाई टी का लॉग ऑफ टी। तो फाइनली आपके पास जो आएगा, उसको देखिए, टू एक्स प्लस सी इक्वल टू टी, टी की जगह रिप्लेस करिए, टी की जगह क्या था आपका? एक्स प्लस वाई, एंड प्लस लॉग टी, टी की जगह एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ एक्स को यहाँ ले जाइए, एक काम करिए, टू एक्स को यहाँ ले आइए, तो आपके पास राइट हैंड साइड में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा सी, और टू एक्स जब यहाँ आएगा, एक्स माइनस टू एक्स, तो बचेगा माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, तो आप किस तरीके से इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करोगे? आपने देखा कि आपके पास जो भी वर्किंग रूल
मैंने लिखाया, उसके बेस्ड पे किस टाइप से हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।